हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्लियर। जो मैंने आपको बताया था वैकेंसी आने वाली है, वैकेंसी तो आ गई थी, नोटिफिकेशन उसका ऑफिशियल नहीं आया था, लेकिन एक शॉर्ट नोटिस आया था जो मैंने अपलोड किया था। ठीक है, तो इसमें बता देता हूँ टोटल वैकेंसी 345 है। केमिस्ट्री की वैकेंसी 27 है। डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग शॉर्ट पॉइंट बता देता हूँ। इसकी लास्ट डेट 39/24 है और 9 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टोटल वैकेंसी 345 है, केमिस्ट्री की वैकेंसी 27 है। और एलिजिबिलिटी BSc सिंपल 60% है, जनरल की 50% है ST ST। और MSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी। ठीक है, लेवल 6 है। क्लियर। पॉइंट बता देता हूँ। और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें 150 MCQ आएंगे 120 मिनट्स में, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे मैथ रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और 50 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के। तो इसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए सुबोध कैम्प से और प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। 400+। ठीक है, मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो मैंने चलाई हुई है उसमें आप जुड़िए। 400 टेस्ट, केमिस्ट्री एप्टीट्यूड और करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें हैं, GS। क्लियर। और सारी चीज़ें आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर। 9/9/24 है इनिशियल बिगनिंग, फॉर्म स्टार्ट 39 लास्ट डेट है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं पॉइंट नंबर। ये मैंने शॉर्ट नोटिस अपलोड किया था आज से 4-5 दिन पहले। ठीक है, 27 वैकेंसी है, 30 ईयर है इसमें। ठीक है, 30 ईयर ये UR है। ठीक है, तो अगर आप OBC हैं तो 3 ईयर हो गया मतलब आपको रिलैक्सेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ये 5 हो गया। ठीक है, तो अप्लाई कर देना आप। और ऐसा आपको बता दूं BSc है इसमें, अभी मैं आपको सब बता दूंगा, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं जो MSc वाले बोलते हैं ना, अभी ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर BSc से तो BSc से ही फिल कीजिए, MSc मत कीजिए, लेकिन आप कर सकते हैं ना। अगर कहीं पे जैसे गेल में लिखा हुआ है तो आप MSc किए हुए हैं तो MSc मत फिल कीजिए, ओनली BSc कर दीजिए, बस सिंपल आंसर, ज़्यादा नहीं सोचना। इसमें देख लीजिए डिसिप्लिन वाइज है, मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजी। तो केमिस्ट्री की 12। ठीक है ना, ये देख लीजिए सब डिवाइडेशन है इसमें 3। तो शॉर्ट में सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, बाकी आप ये जितने भी हैं सारी चीज़ें इसके लिए आप ज्वाइन कीजिए सुबोध कैम्प से। ठीक है, मटेरियल पर टेस्ट सीरीज है, शॉर्ट नोट्स भी हैं। ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स सबके हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, जो इसमें है GS, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री। तो एप्टीट्यूड में पूरा आ जाता है, मैथ प्लस रीजनिंग प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, सारे टेस्ट हैं जो UKPSC में है ना, हिंदी इंग्लिश, और DSSB में है हिंदी इंग्लिश। ठीक है ना, 2020 के हैं, वहाँ पे 100 का है UKPSC, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें सारी आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप, अपनी बात करते हैं हम अपना 10 पॉइंट नंबर पे। देखो और भी वैकेंसी है, देखा जाए तो वहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा हुआ, तो ग्रेजुएशन BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन केमिस्ट्री का यही है। देख लीजिए मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन केमिस्ट्री की 12 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है ना, ये देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है डिग्री है BSc आपके पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री, 60% UR EWS OBC की है, 50% SC ST। ये देख लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए जित कर सकें तो। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, BSc सिंपल BSc है। ऑनर्स जो लोग बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं कि ऑनर्स वाले अप्लाई करेंगे, मैंने आपको बोला था उस टाइम पे, लेकिन अब नोटिफिकेशन आ गया है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये चीज़ हो गई। बाकी ये प्रोसेस है, फिल कर देना टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को। देखो इसमें क्या होगा बता देता हूँ मैं। देखो इसमें रिटन होगा और स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, 2 प्रोसेस है, तो रिटन आप दीजिए और स्किल टेस्ट की तैयारी कराता हूँ। स्किल टेस्ट में पूरा बेसिक प्रैक्टिकल ही रहता है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका भी अपना। आप देख सकते हैं मॉक इंटरव्यू के सब वीडियो अपलोड कर दिए मैंने, अभी वो जितने सेलेक्ट हुए हैं सबकी धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। ठीक है ना, आप देख लीजिए जितनी तैयारी कराता हूँ मैं। मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं उनके भी जुड़िए, NFL MPPSC और भी अदर हैं, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर, HPCL, UPSC GSI। अब देखिए एग्ज़ाम CBT कैसा होगा, जो अपनी हम बात करते हैं, जो हमारा टेक्निकल असिस्टेंट है। देखिए आप 50 क्वेश्चन है इसमें मैथ रीजनिंग के,
25 जनरल है और इंग्लिश के 25 और 50 केमिस्ट्री के हैं, टोटल 150 120 मिनट्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 150 मार्क्स है शॉर्ट में। ये है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। क्लियर? तो अच्छा है, सब कुछ आएगा और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट आउट होने चाहिए। और ये लिखा हुआ है पॉइंट, देखिए, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स द कंसर्न डिसिप्लिन, ठीक है ना। एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑफ एग्रीगेटेड आउट ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट सेल भी है ना, क्वालिफाइंग इन नेचर। तो 50% तो होना ही चाहिए आपका, जितना आ रहा है इसमें देखिए 50%, 75/150 परसेंटेज लिखा हुआ है, वो डाउट हो जाता है। यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर में मार्क्स लिखे हुए, वहाँ परसेंटेज का क्राइटेरिया लोग कंफ्यूज हो रहे थे। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसमें ये चीज़ें हैं। तो जो भी देखो एग्जाम आप दे रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर देता हूँ, आपको सब बेनिफिट होगा। यूकेपी जैसे डीएसएसबी में मैथ रीजनिंग है, ईच वन 5। डीएसएसबी एक तो एसीए वाला एग्जाम है, लेबोरेटरी है, साइंटिफिक असिस्टेंट है, और डीएसएसबी पीजीटी टीजीटी वहाँ पे भी यही 100 का है एप्टीट्यूड सेक्शंस। तो आपको बेनिफिट हो रहा है। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, गेल का दे रहे हैं, इसका दे रहे हैं, रेट्स का दे रहे हैं, बीआईएस का दे रहे हैं, एचपीसीएल का दे रहे हैं, या और भी आईसीएमआर है, सब जगह जहाँ आप देखेंगे वहाँ बेनिफिट होगा आपको। यूपी पीजीटी, यूपीएचएससी वहाँ जीएस आती है, यूपी पीजीटी सिर्फ केमिस्ट्री आती है। क्लियर? ये देखो रिलैक्सेशन दिया है, देखो 5 ईयर मैंने बताया था, 3 ईयर ओबीसी, बाकी अदर मैक्सिमम है। क्लियर? ये देख लेना, आप ऐड कर लेना। 30 ईयर है, 30 ईयर प्लस 3 33 हो गया ओबीसी वालों के लिए। तो ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन नहीं होता 35 ईयर्स। ये देखिए लास्ट डेट 9/9 है, 9/9/24 से 30/9/24 लास्ट डेट है, ठीक है। फिल कर देना। और एग्ज़ाम भी बता दो, एग्ज़ाम को मैंने बता नहीं पाया था, नवंबर में एग्ज़ाम, नवंबर 24 टेंटेटिव, नवंबर 24 एग्ज़ाम है, ठीक है। तो तैयारी आपके पास टाइम है अक्टूबर का, सितंबर अक्टूबर 2 मंथ है आपको, तो प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 डे बिफोर द आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। सिस्टमेटिक से भर देना फॉर्म को, इससे प्रॉब्लम नहीं आए। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब सिलेबस है, आप बात करेंगे सिलेबस क्या है। सिलेबस वही एप्टीट्यूड का, सारी जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं, करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का कर लीजिए आप, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये सब सर्टिफिकेट वगैरह ये इंग्लिश में है। अब ये आ जाएगा, देखो हिंदी में आ जाएगा, यहाँ पे हिंदी में नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये हिंदी का नोटिफिकेशन है। तो सारी वैकेंसी इंग्लिश में ही बता दिया मैंने, नोटिफिकेशन समझ में नहीं आता लोग। अब हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीआईएस एग्जाम, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी लेवल 6, ठीक है ना। ये भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। वैकेंसी 27 है केमिस्ट्री की, बाकी 345 है ओवरऑल टोटल कंप्लीट। अब देखो आपको मैं बता देता हूँ, मैथ रीजनिंग इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला है एप्टीट्यूड सेक्शन, 50 एमसीक्यू में 50 मार्क्स है, ठीक है। करंट अफेयर 25 एमसीक्यू 25 मार्क्स है, इंग्लिश 25 एमसीक्यू 25 मार्क्स है, केमिस्ट्री 50 एमसीक्यू 50 मार्क्स, तो टोटल 150 एमसीक्यू 150 मार्क्स है और 120 मिनट्स है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आपको किस तरह से तैयारी करनी है, देखो मैथ रीजनिंग एनसीईआरटी 6 to 12 आप करेंगे, वहाँ से हो जाएगा एप्टीट्यूड। क्लियर? करंट अफेयर 15 मंथ है, जो मैंने अपलोड किया हुआ है वहाँ से आप कर सकते हैं। सुबोध के हम टेलीग्राम जुड़ जाइए, वहाँ से भी कर सकते हैं फ्री में। इंग्लिश आपने 10-12 में पढ़ी होगी बुक्स, कोई से भी पढ़ी हो, बहुत सारी बुक्स आती है, वहाँ से कर सकते हैं। केमिस्ट्री एनसीईआरटी 11-12 ओपी टंडन आए बेसिक,
मोस्टली सिलेबस सब बेसिक आता है। और जितने अभी एग्ज़ाम हुए हैं मैं आपको बता दूं, जितने अभी एग्ज़ाम हुए हैं, NFL हो गया, HPCL हो गया, MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं केमिस्ट्री के, इन सब से न्यू क्वेश्चन से इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको जितने भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप। ठीक है, क्लियर ये। बाकी मैंने सब कुछ अपलोड किया हुआ है, मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स हैं, टॉपर शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। पूरे जो मैंने GS, करंट अफेयर और जो आपका एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड में जो सेक्शंस है, मैथ प्लस रीजनिंग प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, ये DSSB UPSC सब में काम आएगा, और केमिस्ट्री, इस सब के शॉर्ट नोट्स हैं। और टेस्ट है, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट और सॉल्यूशंस। ठीक है, और भी जितने एग्जाम आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट दे रहे हैं उनसे आपको बेनिफिट होगा। अभी मैं आपको दिखा दूंगा टेस्ट सीरीज जो भी मैं गवर्नमेंट की मैंने आपको बताई हुई है, जो वैकेंसी निकली थी तभी भी बताई थी। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप तैयारी कर लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। बाकी प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने आपको बताया हुआ है NCERT सबसे बेस्ट है। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं आप, NFL दिया था उस टाइम देखो बेसिक आया है, DSS भी देने जा रहे हैं आप, TGT PGT या साइंटिफिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, तो इनसे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो है मेरे पास सब कुछ PYQ वगैरह टेस्ट सीरीज, इससे जोड़ के और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो रिटेन और फिर स्किल टेस्ट होगा इसका, तो वो सारी चीज़ें जब रिटेन हो जाएगा तो स्किल टेस्ट की बेसिक चीज़ें सब लेबोरेटरीज की रिगार्डिंग रहती हैं, वो भी तैयारी कराता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपको। अब मुझे उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर कोई डाउट रहता है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं डाउन साइड वीडियो के। क्लियर। ये देखिए आप, ये टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये ऐप है सुबोध कैम, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जिनको प्रॉब्लम आती है उनको बता रहा हूँ, ये वेबसाइट है subodhcam.com, सिंपल। ये कोर्स है, यहाँ पे जो भी सर्च करेंगे कोर्स वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 9540302447, मीन्स कैंडिडेट हैं आपकी सेवा के लिए अवेलेबल है। व्हाट्सअप, कॉल और टेलीग्राम 24x7। ठीक है, ये टेलीग्राम व्हाट्सअप है, इन पे आप जुड़ जाइए। जो भी इन्फॉर्मेशन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी वैकेंसी आती है सबके नोटिफिकेशन वगैरह सब अपलोड कर दिए जाते हैं। कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब इंटरव्यू होगा, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, बाकी जितने PYQ फ्री रहते हैं वो सारी चीज़ें अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो ये UKPSC इसकी डेट आ गई है 23/2/25, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसरो का एग्ज़ाम हो गया है 5/9/25, अच्छा पेपर हुआ है ये। ठीक है, इसका भी अपलोड कर दूंगा। IUCL, HPPSC PGT असिस्टेंट प्रोफेसर, BIS, ठीक है, तो ये BIS जो 345 वैकेंसी, इसके बारे में गेल, ठीक है, MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, KPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, रिट्स BRC साइंटिफिक ऑफिसर, ICMR DSSB, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट, सारी चीज़ें हैं। TGT PGT, UPHSC TGT PGT, UPSC असिस्टेंट डायरेक्टर 2010-24, UPSC टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर, ये सब की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसको आप जुड़ेंगे तो देखो GS है, इसमें करंट अफेयर है, करंट अफेयर के 10,000 क्वेश्चन है, अब तो 10,000 हो गए। करंट अफेयर है, एप्टीट्यूड है प्लस केमिस्ट्री है, जिसमें क्या है 30,000 क्वेश्चन है, 400 टेस्ट है। एप्टीट्यूड में हिंदी, इंग्लिश, मैथ प्लस रीजनिंग सब अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 0% भी आपको। ठीक है, और टेस्ट सारे अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट और सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप एक एक फोल्डर चेक कर सकते हैं खुद भी। क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं। तो वैलिडिटी इसकी 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी है। जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बहुत सारी बेनिफिट है। अभी देखो UKPSC है, ठीक है, इसके लिए आप हो जाएगा। DSS भी एग्ज़ाम है, UP है, TGT PGT, UPHESC आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए HPSC PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इनके लिए। बाकी और भी आ रहे हैं, BIS हो गया, BIS की हम बात ही कर रहे हैं, गेल हो गया, ठीक है, ICMR हो गया साइंटिस्ट के। तो जितने भी मैंने सारी चीज़ें बता दी उनके सब के लिए बेनिफिट होगा, आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं। इसमें सिंपल BSc मांगा हुआ है, ठीक है ना, और जो MSc किए हुए हैं PhD वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको मेंशन नहीं करना, उनको BSc से क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना है। अभी भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, काइंडली रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन करते हैं। BSc ओनली फिल करना, आप MSc PhD किए हुए तो मत करना फिल, मतलब फॉर्म फिल कर देना, लिखना मत फॉर्म में, जो फॉर्म भरेंगे आप उसमें लिखना मत, ओनली BSc लिखना, ठीक है।
इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आती, क्वेश्चन करते हैं लोग बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्योंकि गेल में मेंशन किया हुआ है, जो हायर एजुकेशन वाले वो नहीं कर सकते। जैसे बीआरसी स्टीपन ट्रेनिंग था, बीआरसी स्टीपन ट्रेनिंग बीएससी पे था, तो वो एमएससी वाले किया हुआ था कि नहीं अप्लाई कर सकते, बीआरसी स्टीपन ट्रेनिंग जो रिजल्ट आया था अभी। क्लियर हो गया। तो अभी आप देख लीजिए डाउन साइड सब चीज़ आप अवेलेबल है, ये देखिए आप, ठीक है। ये टेस्ट है केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, स्पेक्ट्रो और सॉल्यूशन है, अटेम्प्ट फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट टेस्ट, फुल टेस्ट है, अटेम्प्ट फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट। ये केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स है, ये पीवाईक्यू है, सीएसआई, आईडीएम, टिफर गेट, ये देखिए सब, ठीक है। ये अटेम्प्ट, ये एप्टीट्यूड है आपका, ठीक है, जो एप्टीट्यूड आप बता रहे हैं, जो आपका एप्टीट्यूड है यहाँ पे बीआईएस का, ठीक है ना, ठीक है। 50 क्वेश्चन एमसीक्यू हो गए। करंट अफेयर के नीचे डाउन साइड है 20 इंग्लिश के, तो ये रहा हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ये रहा हिंदी इंग्लिश टेस्ट है, ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। आप हर चीज़ देख सकते हैं, 150 प्लस टेस्ट है एमसीक्यू। क्लियर। तो ये एप्टीट्यूड के फोल्डर है, 5 फोल्डर है, ठीक है। अप साइड ये केमिस्ट्री के मैंने बता दिए, ये देखो एमसीक्यू सारे, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यू जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे उन सब के लिए बेनिफिट होगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। ये असाइनमेंट है 25 प्लस, इनकी सॉल्यूशन है, जितने भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं टॉपिक वाइज इन सब के सॉल्यूशन है, टॉपिक वाइज केमिस्ट्री उसके सॉल्यूशन, असाइनमेंट है उन सब के देख लीजिए आप, एक एक असाइनमेंट में दिखा देता हूँ आप। केमिकल काइनेटिक्स सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, वाइन ऑर्गेनिक है ना, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो काइनेटिक, फिजिक्स, क्वांटम, सॉलिड स्टेट, फोटोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर, तो ये सारी चीज़ और सॉल्यूशन भी है, देखिए आप सॉल्यूशन आपको मिले, सबके सॉल्यूशन भी है, ऐसी बात नहीं है, सब टेस्ट ही टेस्ट नहीं, सॉल्यूशन भी है। ये सारे जितने एग्जाम है यूपी पीजीटी टीजीटी इन सबके इसमें शॉर्ट नोट्स है, एमपीपीएससी, ठीक है, यूपीएचएससी ये रहा, यूपीएचएससी, यूपी पीजीटी अप साइड है, ये रहा यूपी पीजीटी। तो सब चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, कोई इशू नहीं आएगा। पीवाईक्यू और उनके सब एनवीएस केवीएस जो भी है, एनएफएल का भी ये मटेरियल वगैरह था, ठीक है। ये करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। ये करंट अफेयर यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया 17 मंथ है, ठीक है ना। तो 1 मंथ में 500 क्वेश्चन है, तो आप 15 मंथ का फॉलो कीजिए, तो 8500 प्लस हो गए। ये एमपी टेस्ट थे सारे, जितने भी एग्जाम दे रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम है, देखो यूपीएससी का, ठीक है, इसके लिए ये फोल्डर बनाया हुआ है मैंने, मटेरियल प्लस टेस्ट, शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पे, सारे से शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको, जिससे कि आप कम टाइम में कर सकें। लॉन्ग नोट्स भी है वैसे, वो फुल कोर्स अपलोड किए हुए। ये चीज़ होगी, जितने भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए बेनिफिट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कैंडिडेट बहुत सारे फॉर्म करते हैं, तो आप इसको गेल, बीआईएस, ठीक है ना, यूपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर का एग्जाम 17 को, ठीक है। एमपीपीएससी का पिछली बार इंटरव्यू हुआ था, लेकिन इस बार उम्मीद है रिटेन प्लस इंटरव्यू होगा। यूपीएसआई है, उसको मॉक इंटरव्यू या रिटेन होगा, नंबर ऑफ फॉर्म ज़्यादा गए हैं तो रिटेन प्लस इंटरव्यू होगा। तो जितने भी फॉर्म आते रहेंगे उन सब की तैयारी करते रहिए आप, और प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीआईएस टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, लास्ट डेट 39/24। क्लियर। तो 150 MCQ है, इसमें केमिस्ट्री के सिर्फ 50 MCQ है, ठीक है। 100 एप्टीट्यूड है आपका, 100 में क्या है, एप्टीट्यूड सेक्शंस है। तो अब हर जगह एप्टीट्यूड आ रहा है, तो आपको बेनिफिट है। 150 टेस्ट एप्टीट्यूड के अपलोड किए हुए हैं मैंने, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब, और यूकेपीएससी के लिए भी, सब जगह जितने भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए बेनिफिट है। यूकेपीएससी का जो लोग बोल रहे थे, यूकेपीएससी की एग्जाम डेट आ गई है, 23/2/25 है, उसका भी अपलोड कर दूंगा सर, वैसे अपलोड है वो बता दूंगा। वैसे मैंने अब वीडियो बना दी थी, शॉर्ट वीडियो, जब आया था नोटिस, ठीक है, नोटिस आ गया है, जो लोग बोल रहे थे। तो यूकेपीएससी गया। अब एचपीएससी की बात करते, एचपीएससी पीजीटी की डेट आ गई है, लेट हो गया ना। पीजीटी की आ गई 13/10/24 है, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट, और 10/11/24 है रिटेन, ठीक है ना। तो उसके लिए आप पीवाईक्यू रिटेन के लिए जुड़ जाइए, 60 प्लस पीवाईक्यू यूपीएससी वगैरह सब है, यूपीएससी जीएसआई, सिविल, एससीएस सबके अपलोडेड है सॉल्यूशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट है आपके लिए, ठीक है। तो ये बीआईएस हो गया, गेल, दोनों को आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं। गेल वाले भी जुड़ जाइए, बीआईएस वाले भी जुड़ जाइए, दोनों में वैकेंसी शायद इतनी समथिंग अराउंड है, शायद 391 है,
3 है। तो इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए सुबोध कैंप से, जितने भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है, बाकी और भी हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ सारी चीज़ें, और टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप जरूर जुड़ जाइए जो मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। बाकी जितने भी और एग्जाम्स आते हैं उनके लिए IIT CSIR, बाकी GSI का नोटिफिकेशन आ गया है, देखो आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आ गए वो भी एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। गेट का आ गया है नोटिफिकेशन, ठीक है। लास्ट डेट आई थिंक 26/9/24 है, ठीक है। UPSC GSI का आ गया है नोटिफिकेशन, वैकेंसी कम आई लेकिन उसका शायद 24/9/24 है। ये नोटिफिकेशन आ गए, बाकी और भी है। गेल की लास्ट डेट है 7 है, 7/9/24, इसको अप्लाई कर दीजिए। BIS आई गया है, इसकी लास्ट डेट है 30/9/24। क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको आप अप्लाई कर दीजिए। वैकेंसी हैं सब में, इसका तो ये है कि अलग है, इशू है, मीन्स इससे जब क्वालिफाइड रैंक आ जाएगी तब आपको 5 A ग्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, A ग्रेड जॉब में, ठीक है ना। कौन कौन सी? ONGC, नालको, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की 2 वैकेंसी आई थी साइंटिस्ट की, ठीक है। BIS हो गया, BARC हो गया, DRDO हो गया, कभी कभार NTPC में भी आ जाती हैं, ठीक है ना। तो 5 तो हैं ही हैं, तो अप्लाई कर दी। कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो डाउन साइड कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।